गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये हमारे एपी का लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हमने जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या था, इक्वेशन बेस्ड है क्वेश्चन। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि जैसे जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा क्वेश्चन में, उससे आपको क्या करना है कि 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बनाना है। वहाँ से ए और डी की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जब ए और डी की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद वो उस एपी का, उससे जो एपी बनेगा वो आपसे सीरीज पूछ सकता है या कोई सा टर्म पूछ सकता है या जो पूछना होगा वो आपसे पूछ सकता है। तो हमने कल उसमें एक एग्जांपल लेकर समझाया था, उसमें कुछ जो टर्म्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उस चीज़ को आपको समझाया था। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है कि पहला क्वेश्चन है जो है कि लिखा हुआ है कि द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4, यानी किसी एपी का जो 7वां पद है कितना है, -4 है। एंड इट्स 30th टर्म इज -16, और इसका जो 13वां टर्म है वो कितना है, -16 है। तो आपको एपी बताना है। एपी बताना मतलब आपको सीरीज लिखना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका 7वां टर्म कितना है, -4, और 13वां टर्म कितना, -16। तो आपको एपी बताना है। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना होता है कि आप सीरीज का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट ए एंड डी आर फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सॉरी, ये आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या गिवन हुआ है आपका, T7 दिया हुआ है -4। तो T7 का मतलब हो गया बच्चों a + 6d = -4। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका हो जाएगा। और 13वां टर्म दिया हुआ है तो इसका मतलब है T13 = क्या हो जाएगा, -16। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a + 12d हो जाएगा। वही फार्मूला लगाकर a + n - 1 × d से, तो ये होगा जाएगा आपका -16। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था 2 वेरिएबल में कि जब आपका साइन सेम होता है और तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको वेरिएबल सेम बनाना भी नहीं है, आपका वेरिएबल ए पहले से सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, ये आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका साइन यहाँ पर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग, तो ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपको, 6d - 12d = इस 16 का साइन क्या है, प्लस है, नीचे वाला साइन लेंगे, और 4 का साइन क्या है, माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगा -6d = यहाँ से आपका आ जाएगा 12। अब पता है कि अगर कांस्टेंट का साइन निगेटिव और ये इसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसको अब जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा, यहाँ से -2। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल ली, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। इसको किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग d = -2 इन फर्स्ट, किसी में पुट कर दीजिए। तो a + 6d है, a + 6d की वैल्यू -2 = क्या है आपके पास, -4 है। तो यह आ जाएगा a - 12 = -4। ये आपका 12 चला जाएगा राइट में, तो ये जाएगा प्लस, ये माइनस, तो = कितना जाएगा, यहाँ से आपके पास 8 आ जाएगा। तो a = कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है सीरीज लिखने के लिए एपी। अगर इसके अलावा अगर कोई टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो उसको भी हम कर देते, ठीक है। तो एपी तो लिखना आसान है। क्या हो जाएगा आपका, पहला टर्म आपका कितना है, 8 है। 8 के बाद सेकेंड टर्म में क्या होगा, उसको उसमें डी ऐड कर दीजिए। तो 8 में अगर आप -2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 में -2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 4 में -2 ऐड करेंगे, देखिए दो का डिफरेंस आ रहा है -2 का, ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 -2, इस तरीके से डॉट डॉट चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एपी। जो एपी हमारा क्या है, 8 6 4 2।
और इसके अलावा अगर कोई टर्म पूछता तो हम उसके बाद निकाल देते हैं आपका, जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला हुआ है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन में इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका 7th टर्म दिया था इतना -4 और 30th टर्म कितना था -16 था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इक्वेशन लिख लिया। उससे पहले आप लोग यहाँ आपको ये जूम करना पड़ता है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मानना पड़ेगा, जब नहीं दिया है तब, ठीक। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो इसे आप नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले जो है। ये देखिए क्वेश्चन आपका कुछ RS अग्रवाल से होगा, कुछ आपका NCERT से होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। NCERT का सोल्यूशन हम बाद में देंगे, अभी पहले सभी टाइप के क्वेश्चन को कर लिया जाए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत काम का होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हर चैप्टर में लगभग कहीं ना कहीं उसका यूज हो ही जाता है जो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लिया जाए। लिखा हुआ द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0। क्या लिखा हुआ है? द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0। इसके बाद बोल रहा है कि प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पहले समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि पहले क्वेश्चन को एकदम केयरफुली इसको पढ़ा जाए, वो बोल क्या रहा है उस इंफॉर्मेशन को लिखा जाए, देन उसके बाद हम आगे जो भी करना होगा करेंगे। तो बोला कि द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0, यानी किसी AP का जो चौथा टर्म है वो क्या है? 0 है। क्या है आपका? 0 है। तो बोला है प्रूव दैट, मतलब कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि इट्स 25th टर्म, इसका जो 25वां टर्म है वह 11th टर्म, 11वें टर्म से कितना? 11th टर्म का क्या है? ट्रिपल है, तिगुना है। ट्वाइस क्या होता है? डबल होता है। थ्राइस क्या होता है? तिगुना होता है। या ट्रिपल बोल ले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ट्रिपल का मतलब क्या होगा? इसका थ्राइस है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन हम रीड करते हैं कि 4th टर्म ऑफ AP इज 0, किसी AP का जो चौथा टर्म है वो 0 है। तो ये बोल रहा है कि तब सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूफ कीजिए कि इसका जो 25th टर्म होगा, यानी 25वां टर्म होगा, वह 11th टर्म का ट्रिपल होगा। क्या होगा? ट्रिपल का मतलब 3 गुना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। वही मान लेंगे लेट A and D are फर्स्ट टर्म एंड CD कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका 4th टर्म क्या है बच्चों? T4 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है? A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि 25th टर्म इज, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यानी यहाँ पर क्या शो करना है? सो दैट T25th इज इक्वल टू 3 टाइम्स T11। ये हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। कि 25वां जो होगा 11वें का कितना होगा? 3 गुना होगा, ठीक है। बस यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए यहीं से कुछ करते हैं हम। A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -3D लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कोई नहीं, ठीक। तो A इज इक्वल टू -3D है। तो यहीं पर इसको यहाँ से 1 मानने की वजह क्या मान लिया हमने? यहाँ पे 1 मान लिया, ठीक है। तो 25वां टर्म क्या होगा बच्चों? यहाँ पर
ए प्लस 25d होगा, सॉरी 24d होगा। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस यही है कि ये आपको पता होगा कि इसका ये है और आपके पास केवल ये इन्फॉर्मेशन है a इक्वल टू -3d। तो हम इसका यूज करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन में, यानी कि 25वें और 11वें वाले में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों कि हम क्या करें कि LHS को अलग से सॉल्व कर लें और RHS को अलग से सॉल्व कर लें, उसको बाद दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब कि ये सही है। या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि केवल एक को सॉल्व करने से दूसरा आपका आ जाता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमको दोनों को सॉल्व करना चाहिए तो आप दोनों को सॉल्व करेंगे। ऐसा लगे कि नहीं एक को सॉल्व करने से दूसरा आ जाएगा तो वहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इनिशियली आप ये देखिएगा कि प्रूव करने वाले जो सीधे करने वाले क्वेश्चन उसमें आप दोनों को ही सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये आपको 25 और 11 दोनों को आपको यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि इसका यूज कर लीजिए, यानी कि एक ही जगह पर दोनों में क्या रखेंगे, -3d। तो एक ही जगह आपने क्या रख दिया, -3d और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 24d, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21d हो जाएगा। क्या हो गया, 21d हो गया, ठीक। चलिए अब आते हैं T11 पर बच्चों। T11th में क्या है कि आपको लिखना है a प्लस 10 इंटू डी लिखना है, ठीक है। a प्लस 10 इंटू डी जब लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, -3d प्लस 10d है। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि फ्रॉम फर्स्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये कहाँ से, ये a की वैल्यू कहाँ से यूज कर रहे हैं, 1 से। तो T11 आपने यहाँ पर देखा क्या आया आपका 10d माइनस 3d, कितना आएगा आपका 7d आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला हुआ कि इसमें जो है आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 3 11 है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई T11 इज इक्वल टू, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 21d हो जाएगा, ठीक है। तो T11 इज इक्वल टू 21d। अब आप यहाँ पर देखें, इसको आप बना लीजिए 2 और इसको बना लीजिए आप 3। तो 2 और 3 से आप देख रहे हैं दोनों क्या है, राइट वाला इक्वल है 11d 21d 21d, तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। फ्रॉम 2 एंड 3rd तो हो जाएगा आपका T21 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये आपका हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि RHS को भी सॉल्व किया, LHS को भी सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि दोनों के आ गए इक्वल हैं। तो करने का यही तरीका होता है प्रूफ वाले में, या तो राइट वाला LHS अलग सॉल्व कर लिया और RHS अलग, और उसको यहाँ पे शो कर देंगे। तो यही हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन था, ये इससे एक इक्वेशन बना, इसी इक्वेशन को हमने क्या किया, इन सब में यूज किया। आप यहाँ पर चाहते हो तो d की वैल्यू को भी a के टर्म में लिख करके इसको हम शो कर सकते थे। ऐसा नहीं कि केवल a की वैल्यू को ही d के टर्म में लिख कर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर a आसान था लिखना और d लिखते तो डिवाइड होता था, थोड़ा सा हो सकता है कि डिफिकल्टी यहाँ पे आ सकता था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ किया, ठीक है। तो इससे आप नोट कर ले तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो है। तो ठीक इसी तरीके से आपको करना है कि कभी कभी जो है क्वेश्चन आपको प्रूफ वाले में दोनों सॉल्व करना हो सकता है, या तो क्या हो सकता है केवल एक क्वेश्चन आप मतलब LHS सॉल्व कर लेंगे, RHS आपका आ जाएगा। आएगा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे हम जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक और क्वेश्चन अगर आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, वो क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपके लिए HW हो सकता है। जैसे आपको देखिए ये HW में रहेगा,
लिखा हुआ है द सिक्स्थ टर्म ऑफ ए पी जीरो, सिक्स्थ टर्म, यहाँ पर 4 की जगह क्या होगा, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन ए पी जीरो, देन प्रूव द 25 टर्म इज, देन प्रूव द 33rd, जो 33वां टर्म है इज 3 टाइम्स, वही ट्रिपल इट्स 3 टाइम्स 15th टर्म, 15वें टर्म का तिगुना। ठीक है, ये आप अपने HW में इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही करना जैसे हमने आपको बताया था। तो आइए क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज किया जाए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले क्वेश्चन को थोड़ा लिख लिया जाए। तो इसमें लिखा हुआ है कि द फोर्थ टर्म ऑफ ए पी इज 11, द फोर्थ term of NAP is 11. The sum of, उसके बाद बोला the sum of 5th and 7th term, 5th and 7th term of this AP is this AP is 34. Find its CD and first term. क्वेश्चन क्या है कि बोला कि द फोर्थ टर्म ऑफ एपी, पहले इसको सॉल्यूशन करने पढ़ने से पहले आप यहाँ पर एज्यूम कर लेट फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस आर ए एंड डी, इतना पहले आप लिख लें। आप ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि बोला द फोर्थ टर्म ऑफ ए पी इज 11, तो T4 कितना दे रखा है आपके पास, 11 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले इक्वेशन बना ले, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। बोला द सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ दिस एपी इज 34, यानी इस एपी का जो 5वां और 7वां पदों का जो योग है वो कितना है 34 है, यानी 5th और 7th टर्म का जो सम है वो कितना है 34 है। इसका मतलब ये हुआ 5th टर्म प्लस 7th टर्म इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34। तो यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, बस हो जाएगा। 5th टर्म कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 4d, फिर प्लस 7th टर्म को a प्लस 6d इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा आपके पास 2a और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10d, दैट इज 34। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो सभी जगह क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 5 बचेगा 5d, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 17। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, ये 1। तो क्वेश्चन को हमने केयरफुली पढ़ा कि फोर्थ टर्म दिया था उसको लिख लिया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू इतना, एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा कैसे आएगा, आगे दिया हुआ है कि इसके 5वें और 7वें पदों का योग कितना है 34 है, उसको हमने लिखा, इनके पदों की वैल्यू को लिखा और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इक्वेशन बना दिया। तो बस इसको क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। ये कैंसिल, यहाँ पर 5d माइनस 3d हो जाएगा और 7 माइनस 11 का साइन ये है, तो 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। बस आप इसकी वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। d इज इक्वल टू 1 किस में, d इज इक्वल टू 3, पुटिंग यहाँ करने के बाद बस सिंपल सा जो है कि आपका 2 पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पुटिंग d इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, तो आ जाएगा a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 11, a प्लस 9 इज इक्वल टू 11,
ए की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 9 और यहाँ से आ जाएगा 2। ए इज इक्वल टू आपको आ गया 2। तो यहाँ पर जो ए पी होगा बस आप लिख देंगे। तो 2 कॉमन डिफरेंस 3 है, तो क्या ऐड करते चलिए 5 8 11 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इन्फॉर्मेशन दिया था उस इन्फॉर्मेशन से हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व कर लिया। तो आप इसे नोट कर ले तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को आपको बहुत आराम से एकदम केयरफुली पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको वहाँ से इक्वेशन बनाना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है या जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 4, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा लिख लिया जाए। बोला डिटरमाइन द nth टर्म, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एपी। बोला हुआ है डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एन एपी whose seventh term is -1 and 16th term is 17 and 16th term is 17। ये बोला हुआ है आपसे। तो पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, चलिए बोला है कि डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एन एपी हुज 7th टर्म -1 एंड 16th टर्म कितना है ये। तो सिंपल सी बात है कि क्या क्या दिया हुआ है आपका, 7वां टर्म दिया हुआ है। 7th टर्म यानी 7वां टर्म आपके पास दिया हुआ कितना है -1 है, और 16th टर्म कितना दिया आपके पास 17 है। तो आपसे पूछ रहा है nth टर्म, ये पूछ रहा है। तो कोई सा भी टर्म निकालना, उसके लिए हमको ए और डी दोनों चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते, इतनी इन्फॉर्मेशन है तो वही मान लेंगे फिर से, लेट ए एंड डी। आगे एरो लगाने का मतलब आप समझ गए होंगे, आर दी कॉमन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए T7 आपके पास लिखा हुआ है -1। T7 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 6D - 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर लिखा हो T16, तो T16 आपका 7 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस 15D = 17, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बस अब आपको इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए यहीं पर हम कर देते हैं, तो इधर आ जाकर कर लीजिए। ए प्लस 15D = 17, ये हो जाएगा 2 हमारा है, और ए प्लस 6D - 1 ये हमारा फर्स्ट है। तो बस आप इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज, ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस, ए माइनस है तो प्लस। तो ये सिंपल से क्या होगा आपका कैंसिल, क्या आएगा आपका 15D और 6D का साइन क्या है माइनस में, ये जाएगा 17 + 1। इसको माइनस करेंगे तो कितना है आपका 9D = 18। मल्टीप्लिकेशन में तो क्या आ जाएगा आपका डिवीजन में। बस यहाँ के बाद आपका जो है सिंपल सा सॉल्यूशन बचता है, ठीक है। डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी में कर दीजिए। तो पुट इन फर्स्ट, तो आपके पास यहाँ पर ए प्लस 6D की वैल्यू है 2 = 1। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -11। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -11 आ गई। तो यहाँ पर अब nth टर्म क्या हो जाएगा, Tn = a प्लस n - 1 × d। ए की वैल्यू -11 है और n तो n ही रहेगा, d की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और -2, यह आ जाएगा 2n,
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। तो nth टर्म क्या होगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल इन n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इस क्वेश्चन को हमने रीड किया केयरफुली, जो इन्फॉर्मेशन था उसको लिखा, देन उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो जहाँ आपने इक्वेशन बनाया सोल्यूशन इजी है, और जो पूछ रहा है उसके बाद उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सॉरी, जुकाम हो गया यार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 15th वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, बोल रहा है 5वां, इफ 4 टाइम्स ऑफ 4th टर्म ऑफ एपी, इफ 4 टाइम्स the 4 times the 4th term, if 4 times the 4th term of an AP is equal to 18 times, यानी कि 18 टाइम्स its 18th term, then find 22nd टर्म। ये आपसे क्वेश्चन बच्चों से पूछ दिया है। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन लिख दिया जाए यहाँ पे, और बोला क्या है कि 4 टाइम्स द 4th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 4 गुना, चौथे टर्म का यानी चौथे पद का 4 गुना, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म, यानी कि 18वें टर्म का 18 टाइम्स है। तो आपको 22nd टर्म फाइंड आउट करना। ठीक है, तो वही आप मान लेंगे कि स्टार्टिंग में कि लेट ए एंड डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर पहले लिखिए 4 टाइम्स ऑफ 4th, 4 टाइम्स ऑफ टी 4th टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ 18th टर्म, ऐसे ये दिया हुआ है। सॉरी, चौथे टर्म का 4 गुना इक्वल टू 18वें टर्म का 18 टाइम्स, 18 टाइम्स इक्वल है। तो बस यहाँ से आपसे क्या पूछ दिया कि 22nd टर्म आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 टाइम्स 18वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 17D। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। ये जो जैसा क्वेश्चन बोला हुआ है कि चौथे टर्म का 4 गुना 4 टाइम्स इज इक्वल टू 18 टाइम्स इट 18th टर्म, यानी 18वें टर्म का 18 गुना के क्या है, इक्वल है। चलिए आगे देखिए क्या होता है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 4A 4 3 12D, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 18A और प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई 17D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल भी हो सकता है, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 9A प्लस
9 मल्टीप्लाइड बाई 17D। ठीक है, तो अब क्या करें कि सबको एक तरफ लेकर जाएं। पहले इंटरचेंज कर ले, क्या लिखेंगे 9A प्लस 17, इसमें मल्टीप्लाई कर दें आप, कितना हो जाएगा 153D इज इक्वल टू 2A प्लस 6D। पहले इसको जो दिया उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, फिर आगे बताते क्या करना है बच्चों। अब इधर ला दीजिए 2A को, तो माइनस हो जाएगा 153D माइनस 6D इज इक्वल टू 0। ये डेसिमल नहीं है, यहाँ पर कटा हुआ बच्चों यहाँ पर। तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7A प्लस, और इसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 147 आएगा। 147D इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा A प्लस 21D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका कौन सा टर्म है देख रहे हैं, ये आपका 22वां टर्म ही है, इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन बना लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1। तो 1 को किससे आपने डिवाइड किया हुआ है, 7 से डिवाइड किया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन ये था कि चौथे टर्म का 4 गुना, 18वें टर्म का कितना है 18 गुना है, 18 टाइम्स। तो ये बताइए 22वां टर्म क्या होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि सिंपल सा ये जो फोर्थ था उसको लिखा, 18 को लिखा, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 18 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया हमने, यानी कि सभी को एक साइड लेकर आए। ठीक है, तो लाइक जो वाले जो टर्म थे यानी सेम टाइप्स के जो वेरिएबल थे उसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। फिर हमने देखा कि ये इक्वेशन में कुछ और भी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसको किससे डिवाइड कर दिया 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिला A प्लस 21D, जो कि 21D है तो 22वां टर्म होगा, यानी कि जो यहाँ पर होता है जो भी नंबर उसका एक ज़्यादा। तो ये दिख रहा है कि हमारे पास क्या 22वां टर्म है, और उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 आ गई। मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस हमको लग रहा था कि हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन बस जो दिया तो उसी को हमने यहाँ सॉल्व करते गए, और उसको एक सिंपल वे में कि आप इक्वेशन को आपको क्या करना है पहले सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफाई करते गए। फिर यहाँ पर हमने देखा कि इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर A का कोफिशिएंट 7 है, और 7 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो करके देखा, सिंपल से आ गया। अब इसमें अब जैसे तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे कोई टर्म पूछता है तो हमको उसमें क्या चाहिए, A और D चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन है, तो उसमें A और D कैसे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसी को बस अच्छे से सिंप्लीफाई करते चलना है। हो सकता है कि आगे कुछ ऐसा है जो कि हमको यही वाला टर्म हमको मिल जाए, A और D फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इसे क्या कर ले, नोट कर लें। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चला जाए आगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके एनसीईआरटी का है। ये इसका आपका एनसीईआरटी के बोला कि 17वां टर्म ऑफ एपी एक्सीड दी 17th टर्म ऑफ एन एपी
of an AP exceed 10th term by 7. Find common difference. इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड 10th टर्म बाई 7, फाइंड CD। तो वही काम पहले लेट वही मान लेंगे A एंड D और दी कॉमन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन को पढ़े 17वां जो टर्म है AP का वो 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है 7th। एक्सीड का मतलब क्या होता है ऐड करना, तो किससे एक्सीड कर रहा है 10th वाले टर्म से, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा T17 इज इक्वल टू T10th प्लस कितना 7। एक्सीड है, हमने उसमें स्टेटमेंट बताया था कि एक्सीड हो इंक्रीमेंट हो मोर हो ऐड करेंगे, तो किससे एक्सीड कर रहा है 10th वाले से, तो 10th वाले में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। बस आपसे D पूछा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ से एक ही इक्वेशन बनेगा, वहीं से हम क्या निकालेंगे D को निकालना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। देखिए इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में है और सेम साइन है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन बन गया 9D प्लस 7। D को आप लेफ्ट में ला दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा आपका क्या हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 7, दैट इज D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिवाइड कर देंगे 7/7, कैंसिल कर कितना जाएगा 1, तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगा आपकी 1 आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन था और A और D मान लिया, उसके बाद ऐसे सॉल्व किया, सिंपली D हमारा आ गया। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसमें उसी टाइप्स के पैरामीटर भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा पूछ दे जिससे उसकी समस्या हो, ठीक है। तो बस बच्चों आज का लेक्चर जो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और जैसे आज हमने बताया है उसमें उसी तरीके से उसी मेथड से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।